All right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का। क्या लास्ट पार्ट है बच्चे? इसमें है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक हमारा चलेगा इम्प्लांटेशन से बाद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डिस्कस किया था, और अब इम्प्लांटेशन से आगे क्या होगा बच्चे वो हम देखेंगे। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अपेयर इन द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। आपको पता था बच्चे एक सर्कुलर अपेयरेंस सेल्स की थी जिसको हम क्या कहते थे, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहते थे, है ना। कंप्लीट ये सेल्स जो थे इनको हम लोग ट्रोपोब्लास्ट सेल कहते थे। इन सेल्स के अंदर एक ऐसी अपेयरेंस थी बच्चे, इसको हम इनर सेल मास कहते थे। क्या कहते थे बच्चे? इनर सेल मास। और ये क्या करते हैं बच्चे, इनर सेल मास से डिराइव होता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, और यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट सेल्स के बाहर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कोरियोनिक वेलाइस, है ना, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो सबसे पहले आपको याद रखना बच्चे कि ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा कौन सी होती है, तो आप बोलोगे हीमोकोरियल टाइप प्लेसेंटा होती है। कौन सी होती है बच्चे? हीमोकोरियल टाइप प्लेसेंटा। मतलब जिसमें हीमोकोरियल टाइप क्या हो गया कि मैटरनल ब्लड जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है किसके, कोरियोनिक वेलाइस के। कोरियोनिक विलाई मतलब फीटल टिश्यू के कांटेक्ट में मदर का ब्लड डायरेक्ट आता है तो उसको हम होमोकोरियल टाइप प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइनल टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेड। तो जो फीटल टिश्यू है और मैटरनल ब्लड ये दोनों आपस में कैसे हैं, इंटरडिजिटेड हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज फीटस एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इन दोनों के बीच में एक जो इंटरडिजिटेड कनेक्शन है वो प्लेसेंटा का है। किस किस के बीच में? मदर और फीटस के बीच में। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये डायग्राम है एनसीईआरटी की। ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमारा प्लेसेंटल वेलाइज आ गई जिसको हम फीटल टिश्यू कहते हैं। ये एम्ब्लिकल कार्ड है। तो बच्चे एम्ब्लिकल कार्ड क्या होता है? विद इट्स वेसल्स, एम्ब्लिकल कार्ड एक टिन्नी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, एक टिन्नी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चे। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक फ्लेक्सिबल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कनेक्ट करती है फीटस को प्लेसेंटा के साथ। ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन जो प्लेसेंटा के साथ फीटस को कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कार्ड। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और एक वेन्स होती है जो फैसिलिटेट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। समझ आ गया बच्चे, ये एम्बली कार्ड का फंक्शन है। दूसरा बता रहा है, ये जो आपकी प्लेसेंटल वेलाइज हैं, प्लेसेंटल वेलाइज जिसको हम फीटल टिश्यू कहते हैं, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बच्चे, ये वाली, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, है ना, प्लेसेंटल के फीटल साइड पे जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड्स। ठीक है बेटा, अलो फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये इसका रोल है। ठीक है बच्चे, बाकी ये यूट्राइनल कैविटी है। ठीक है, जिसमें फीटस रहता है, ये यॉक सेक आ गया, ये एम्ब्रियो आ गया बच्चे। ये प्लग ऑफ म्यूकस है ना, जहाँ पर आपकी बर्थ केनाल होती है उसके इंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। होम्योकोरियल प्लेसेंटा क्या है ना, एम्ब्लिकल कॉर्ड क्या है बच्चे, और आपकी प्लेसेंटल वेलाइज क्या है। ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इन सब का रोल क्या होता है बच्चे, रोल इन फीटल डेवलपमेंट, है ना। ऑल थ्री प्लेज अ क्रूशियल रोल्स इन द सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एक्सचेंज। ठीक है बच्चे, तो डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिएंट, एंड एम्ब्रियो ऑल्सो रिमूवल ऑफ वेस्ट दैट इज CO2 को रिमूव करना, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना जो प्रोड्यूस कौन करता है, एम्ब्रियो। तो ये चार फंक्शन आ गए आपके प्लेसेंटा के। ठीक है बच्चे, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एम्ब्लिकल कार्ड। एम्ब्रियो से प्लेसेंटा कनेक्ट है किसकी वजह से, एम्ब्लिकल कार्ड से। तो एम्ब्लिकल कार्ड क्या है बच्चे, एक ब्लड सप्लाई है विच हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस टू एंड फ्रो, है ना। टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम का मतलब न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से कहाँ, मदर से फीटस में वाया प्लेसेंटा थ्रू एम्ब्लिकल कार्ड, और जो एम्ब्रियो है उसका वेस्ट वाया प्लेसेंटा थ्रू एम्ब्लिकल कार्ड कहाँ जाना, मदर के ब्लड में। ठीक है, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन, लाइक हार्मोन कौन कौन से आते हैं बच्चे इसमें, HCG ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन
प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इतने हार्मोन जो है ये प्लेसेंटा रिलीज करेगी। अब इसमें से HCG जो है वो एक्ट करता है LH की तरह और मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को, और आपका HPL जो है वो ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करेगा और हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग, मास एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ फीटस एंड मदर ऑल्सो, है ना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है बच्चे इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और रिलीज करेंगे प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग लैक्टेटिंग मदर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी टू रिलीज प्रोलैक्टिन, ठीक है। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin also secreted by ovary, है ना। एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे ओवरी क्या करेगी, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करेगी जिसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सिन, जो क्या करता है बच्चे, पेल्विक रीजन्स को ब्रॉड करेगा। तो मतलब नॉन प्रेग्नेंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दिखेंगे आपको, और प्रेग्नेंट में HCG, HPL और रिलैक्सिन्स दिखेंगे, ठीक है बच्चे। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक, ये हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका लेवल भी इंक्रीज कर जाता है मैटरनल ब्लड में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है बच्चे। तो कार्पस ल्यूटियम जो है बच्चे ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को, प्लेसेंटा जो है ये भी प्रोड्यूस करेगा सेम हार्मोन, तो लेवल किसका बढ़ेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा बच्चे। कॉर्टिसोल भी सिक्रेट होता है, एक स्ट्रेस हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रेट होगा, ठीक है बच्चे। ये हमने देखा। बता रहा है बच्चे, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर, इनर सेल मास से एक लेयर बनेगी जिसका नाम एक्टोडर्म है, इनर लेयर बनेगी एक जिसका नाम एंडोडर्म है, और बीच में एक लेयर बनेगी जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, है ना। जो कहाँ प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। देखो ये एक्टोडर्म है बच्चे, ये एंडोडर्म है, और बीच में एक लेयर है जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं। इन तीन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइलेमिनर डिस्क कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्राइलेमिनर, आउटर, मिडल और इनर। इनसे, इन तीन जर्म्स लेयर से क्या बनेगा, ऑर्गनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा, दीज थ्री लेयर्स गिव राइज टू द टिश्यू, ऑर्गन्स बनाएंगी ये लेयर्स इन अडल्ट। इट नीड्स टू बी द मेंशनड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। जो इनर सेल मास होते हैं बच्चे वो क्या बनाते हैं, स्टेम सेल्स बनाते हैं। वो सेल्स जिनको हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, ठीक है बच्चे। टोटीपोटेंट सेल वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं इसमें, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्मेशन होती है, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट फॉर्मेशन होती है, थर्ड मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टेज कहते हैं, ठीक है। 3 मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टेज कहते हैं। इसमें मोस्ट ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, और फिफ्थ मंथ में मूवमेंट ऑफ फीटस होता है, एंड हेयर ऑन हेड अपीयरेंस, है ना, हेड पे हेयर की अपीयरेंस आ जाती है। और 6 मंथ को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, जहाँ पर बॉडी कवर्ड हो जाती है किससे, हेयर से, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं आईलैशेस से। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इतना ही देखना है सबसे पहले। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ की होती है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट, कैट? फाइंड आउट। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। The first sign of growing fetus may be noticed by listening the sound, heart sound, carefully through the stethoscope by the doctor. By the end of the second month of pregnancy, the fetus develop limb and digits by the end of 12 week, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टेज बोलेंगे। Most of the major organ system are formed. For example, the limbs and external genitalia organs are well developed. The first movement of the fetus and appearance of the hair on the head are usually observed during fifth month. By the end of 24 week, end of second trimester, the body of the covered with fine hair eyelid separates and eyelashes are formed. By the end of the 9 month of pregnancy, that is third trimester stage, the fetus is fully developed and ready for deliver, ठीक है बच्चे। इसका आंसर करो ग्रुप में, इस क्वेश्चन का आंसर करो, 2020 में पूछा गया है, आंसर करिए इसका ग्रुप में। अब हमारे पास टॉपिक आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस। क्या होता है पार्चुरेशन, क्या है लैक्टेशन, हम लोग इसको समझते हैं। पहले आप लोग देखना बच्चे, पार्चुरेशन का मतलब होता है कि फुल्ली डेवलप जो फीटस होता है, जब वो मदर की वॉर्म से बाहर आता है,
न्यू यंग वन, तो उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। और बाहर आने के बाद मदर के अंदर जो लैक्टिन हार्मोन सेक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन जिसको हम कहते हैं, है ना, तो मदर जो लैक्टेटिंग बनती है, तो वो क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले बच्चे फुली ग्रोन फीटस एंड प्लेसेंटा जो होती है, जैसे ही ग्रो हो जाएगी फीटस में, तो वो एक सिग्नल जाएगा कहाँ के लिए, न्यूरल सिस्टम के लिए, है ना, न्यूरल सिग्नल जाएगा। और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन्हांस कर देगा यूट्राइनल कॉन्ट्रैक्शन। उससे क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। जैसे ही जो ये फीटल एजेक्स रिफ्लेक्शन बोलो या न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स बोलो, मोर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मैसेज सेंड टू द न्यूरल सिस्टम, मोर प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जितना ज़्यादा यूट्राइनल कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हाइपोथैलेमस से क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चे, तो इसी को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो प्रोसेस आपको समझाया। एवरी ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion. Delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus, that is childbirth, is called parturition. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanisms. The signal of the parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This trigger release of oxytocin from the maternal pituitary. तो क्या होगा बच्चे, ऑक्सीटोसिन एक्ट एज अ यूट्राइन मसल्स इन द मायोमेट्रियम पे एंड काज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सक्रीट होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चे। दिस लीड टू द एक्सपेल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ केनाल। सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बर्थ केनाल पे पड़ेगा। ठीक है, पार्चुरेशन होगी। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। ठीक है बच्चे, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट द इंड्यूस डिलीवरी, क्या इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर, दैट इज पिटोसिन। सब जानते हैं बच्चे, ये एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है जो क्या करता है, पेन्स को इंड्यूस करता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे बच्चे, 2021 में पूछा है नीट में। ठीक, अब लास्ट पार्ट है हमारे पास मेमरी ग्लैंड। क्या है बच्चे, मेमरी ग्लैंड। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम ही चेंजेस आना शुरू हो जाती है मेमरी ग्लैंड में। स्टार्ट प्रोडक्शन मिल्क, एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मिल्क जो बनता है बच्चे, वो मदर के ब्लड से ही बनता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा फेज़ आ जाता है, लैक्टेशन फेज़ आ जाता है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम्स। तो फर्स्ट फेज़ जो होता है लैक्टेटिंग मदर का, तो उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रम होता है। मतलब 2 to 3 डेज़ का जो पोस्ट पार्टम मिल्क होता है येलोइश कलर का, उसको हम कोलेस्ट्रम्स कहते हैं। ठीक है, उसमें रिच एंटीबॉडी ए होती है, फैट होती है बच्चे, और आल्सो बीटा कैरोटीन होती है, जो क्या रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करती है। सर्टेन सेवरल एंटीबायोटिक एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द इम्यूनिटी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. This is all about your developmental biology. ठीक है बेटा, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है बच्चे। ठीक है, 36 पैराग्राफ में, और इसको अच्छे से देखें। इसमें आपने प्लेसेंटा के हार्मोन्स और फंक्शन देखने अच्छे से, एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, कोरियोनिक वेलाइज क्या है। ठीक है बेटा, और लैक्टेशन, पार्चुरेशन एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है आपका यहाँ पर, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, ये सब आपने बहुत अच्छे से देखने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टेज, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, सेकंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ का, 9 मंथ का आ जाता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट बच्चे। थैंक यू क्लास।